प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तन्मयता से जुटे हुए सभी अभ्यर्थीगण, चाहे वो पहली बार बैठ रहे हों, चाहे वो दूसरी बार बैठ रहे हों, चाहे वो तीसरी बार बैठ रहे हों, चाहे चौथी बार बैठ रहे हों, कल के वादे के मुताबिक हम आपके साथ समानांतर दौड़ लगाने के लिए सारी संस्थाएं जब बड़ी चतुराई के साथ आपको वो टूटा फूटा करंट फड़ा रही हैं जो पूरे 150 नंबर के जीएस के प्रश्न पत्र में 4 या 5 नंबर का फायदा दिला सकती हैं। चारा फेंका जा रहा है आप करंट पढ़ने के चक्कर में 4 नंबर के लिए, क्योंकि उस तरीके का करंट की अभियान, संगठन का नाम, ये ज़माना लद गया। 2018 एपीओ का प्री का पेपर उठा के देख लेना, कूट बनाकर व्याख्या पूछ रहे हैं वो। अगर किसी टॉपिक पर आपको 10 लाइन लिखने का तजुर्बा नहीं है, आपके अध्ययन में ये डेप्थ नहीं है, तो आप पढ़ते रहिए जिंदगी भर करंट। उसकी भूमिका है, लेकिन जिस ढंग से प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है वो कम से कम 5 साल पुराना है। अगर आज की दौड़ में आपको निश्चित मेंस निकालना है तो प्री कम मेंस जीएस पढ़िए। काश हमारा भी एक बार प्री निकल जाता। अगर इस सिंड्रोम के शिकार हैं तो आपको मेरे लिए उपदेश नहीं है, आप मेरे चैनल से खिसक सकते हैं। यहीं इसके आगे मैं कंटिन्यू करूं जो वो लोड नहीं ले सकते आप। हमारे दरवाजे पर उस व्यक्ति की ज़रूरत है, वही टिकेगा पूरा वीडियो देखने के लिए, जितने मिनट का रिकॉर्ड हो। इसका कोई पहले से प्रॉमिस नहीं करता। 10 क्वेश्चन प्रतिदिन जूरिस्प्रूडेंस को फोकस करके मेरी जो क्लास आज से स्टार्ट हो रही है, ये 9 प्रखंड पे जाएगी। आईपीसी पे जाएगी, सीआरपीसी पे भी जाएगी, सब पे जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये जो क्लास आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इसके लिए भी आपको थ्योरेटिकल बेस्ड अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसी नॉलेज जिसमें आप पढ़ाई कर चुके हैं, समराइज कर रहे हैं। भले अभी वैकेंसी आए 2 हफ्ता हुआ है तब भी, और अगर रनिंग पीरियड है, सेमेस्टर कोरोना में पास हुए हैं फर्जी, या ऐसे स्कूल कॉलेज से पढ़े हुए एलएलबी हैं जहां एक भी दिन आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया है, टाटा बाय बाय। आपके लिए जुडिशरी कभी नहीं है, इसी बार के लिए नहीं। इस बदले हुए सिचुएशन में जिसमें करप्शन, बदले हुए ट्रेंड में जीएस, बदले हुआ सिलेबस और इत्यादि कारणों को अगर हम कंबाइन करके कहें तो आप बिल्कुल यहां नहीं टिकेंगे, धुआं की तरह उड़ जाएंगे। तो वो भी यहां से खिसक लें। टिके कौन? जो ईमानदारी से सेमेस्टर में लेक्चर सुने हैं या खुद से एलएलएम, पीएचडी, जेआरएफ हैं, किसी मास्टर डिग्री होल्डर, किसमें, जूरिस में, वो जुटें। शुरू करता हूं आज से। ये टॉपिक वो है जो अपने जमाने में कभी मैंने रगड़ा है। हमारे काम की तो ये रही नहीं, आपके काम ही सही। देखते हैं क्या यूजफुल है ये और कितने दमदारी से आपने तैयार किया है। हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर लीगल राइट। हम जूरिस्प्रूडेंस से नहीं शुरू करेंगे, जिग-जैग। आपका फोकस मेरे बोले गए शब्दों पर होना चाहिए, और अगर आप चतुर हैं तो कलम लेके बैठे होंगे। लिखना भी महत्वपूर्ण होता है, तेजी से। समझ रहे हैं? जूनियर डिवीजन में न्यायाधीश बनने का सपना इतना आसान नहीं है अगर जैक और करप्शन के इतर आप हैं। और मेरी बात तो अधिकतर 15% को पॉइंट आप
बेस करके बोली जाती है। 15% कौन? हिंदी मीडियम से चयनित होने वाले 2012 के बाद न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी या संभावित अभ्यर्थी, इसी वैकेंसी में जितनी 303 सीट है इसका 15% निकाल लेना, उसमें आना है आपको। आंकड़ा बढ़े, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। तो आइए शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। 5 मिनट तो हमारा ब्रीफ लेक्चर चला गया 10 सवाल को ऑमिस करते हुए। और हाँ, अभी 2 मिनट के लिए एक बात कर दूं, अपने एपीओ मेंस देने वाले अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के लिए भी उनकी ज़रूरत के हिसाब से लास्ट में ज़रूर 5 मिनट उनके लिए है। तो सुनिए, विधिक अधिकार लीगल राइट के चैप्टर में सेवेगनी इसको पावर मानता है। यह सवाल 50 दफे पीसीएस में जब सब्जेक्ट होता था पूछा गया है। विधिक अधिकार को सेवेगनी इसे शक्ति मानता है। एकदम वर्ड बाय वर्ड घुसाइए दिमाग में। दूसरा, हालैंड के अनुसार यह सामर्थ्य क्षमता का द्योतक है। डिफरेंस कैसे करेंगे? उसमें पावर मानता है और इसमें क्षमता का द्योतक है। कांट इसे क्या मानता है? केवल लीगल राइट पे बात हो रही है, हिंदी का शब्द है विधिक अधिकार। कांट इसे विधिक अधिकार व्यक्ति के प्रति विशेषाधिकार है। विधिक अधिकार व्यक्ति के प्रति विशेषाधिकार है। व्यक्ति के प्रति विशेषाधिकार को ब्रैकेट में करके मार्क चलाइए और दिमाग में स्थिर रखिए। इयरिंग, ये आएगा ही, या इयरिंग पूछे या सामंड पूछे, लेकिन अगर इयरिंग पूछे तो आप क्लियर रहिए, मान्यता शब्द नहीं रहेगा इसमें। मैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, कंफ्यूजन से रहित होने के लिए मैं कह रहा हूं कि इयरिंग का जो ये स्टेटमेंट है विधिक अधिकार के संदर्भ में, वो है विधि द्वारा संरक्षित हित। सिंगल इन्वर्टेड कामा में इतना सेंटेंस बंद करिए और उस पर रेड कलर या ब्लू कलर जो भी आप लाइक करते हो उस पर मार्क चलाइए। क्या है? इयरिंग इसे विधि द्वारा संरक्षित हित मानता है। और अगर इसी में मान्यता प्राप्त आ जाए, विधि द्वारा मान्यता प्राप्त संरक्षित हित, तो ये सामंड का हो जाएगा। सामंड ने इयरिंग के विचारों का समर्थन करते हुए विधिक अधिकार को विधि द्वारा मान्य तथा संरक्षित, मान्य शब्द को अंडरलाइन करिए। पीसीएस 1999 का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस। आपे नहीं दे रहे हैं, पीछे धुरंधर दे करके इस समय एडीजे बने बैठे हैं। 2006 तक का बैच का जूनियर डिवीजन का कैंडिडेट अपर जिला जज के पद पर हैसियत से, अपर जिला जज पद के हैसियत से तैनात है जगह जगह। आप भी आज अगर चयनित हो जाते हैं इस बैच में, तो अगर आप अंडर 30 हैं तो ये मान के चलिए कि आप एडीजे की कुर्सी पर जाने के लिए ये लगभग, अगर आपकी उम्र पूरी है तो ये मान के चलिए 20 साल बाद, 22 साल बाद, अगर 30 साल की सेवा मिलती है आपको, तो इसके पहले नहीं। बड़ी मेहनत है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर एलन का विचार किस पर? विधिक अधिकार पर। डॉक्टर एलन ने कहा, अधिकार किसी हित को प्राप्त करने के लिए, इतना मैं बोल रहा हूं कि अगर रफ्तार में लिखते बड़े आराम से लिख लेंगे। डॉक्टर एलन के मतानुसार अधिकार किसी हित को प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्रत्याभूत शक्ति है। प्रत्याभूत शक्ति को मार्क लगाइए, टर्म्स से पकड़िए विद्वानों के विचार, अर्थ पे मत जाइए। ठीक। ग्रे क्या कहता है? ग्रे के अनुसार अधिकार स्वयं में कोई हित नहीं। अधिकार स्वयं में कोई हित नहीं, अपितु वह हितों के संरक्षण का एक साधन मात्र है। इस वाले कमेंट में हितों के संरक्षण का एक साधन मात्र है, इतने पे मार्क लगाइए, ये दिमाग में स्थिर करने के लिए। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं इन्हीं, और हां, अभी 3 विद्वान और हैं जिनके बारे में बोल देना जरूरी है। जेरेमी बेंथम।
जेरेमी बेंथम ने नैतिक तथा विधिक अधिकारों को स्वीकार ही नहीं किया है। इसी कॉन्सेप्ट को मिक्स करके प्री में क्वेश्चन होंगे, जो 4 ऑप्शन आप दिया जाएगा, विद्वानों के नाम रहेंगे, विचार लिखा रहेगा। अगला, हॉलैंड ने अधिकार को शक्ति से भिन्न माना है। दिमाग में एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर करके सोचिए कि अगर हॉलैंड अधिकार के ऊपर विचार रखता है तो उसने इसको पावर से डिफरेंशिएट किया है, जबकि सैविग्नी ने इसे पावर ही माना है। अब आप एक बार मैं विद्वानों के नाम ले रहा हूं, फिर क्रम से उनके विचार पढ़ रहा हूं। आप इससे दोहराने में और अपने दिमाग में इस चीज को स्थिर रखने में सुविधा पाएंगे। पहले नंबर पर सैविग्नी, दूसरे पे हॉलैंड, तीसरे पे कांट, चौथे पे इहरिंग, पांचवें पर डॉक्टर एलन, छठे पर ग्रे और सातवें पर जेरेमी बेंथम, आठवें पर हॉलैंड और आखिरी विद्वान 10वां ऑस्टिन। ऑस्टिन ने अधिकार को शक्ति का प्रतीक माना है। तो ये जो 10 विद्वान हैं, इन्हीं के विचार 3 बार क्रम से दोहरा के, जैसे मैंने अभी बोला, फिर से मैं दोहरा देता हूं, सैविग्नी, हॉलैंड, कांट, इहरिंग, सामंड, एलन, ग्रे, जेरेमी बेंथम, हॉलैंड और ऑस्टिन। विचार सुने क्रम से। सैविग्नी इसे शक्ति माना है, हॉलैंड ने इसे सामर्थ्य या क्षमता का द्योतक माना है, कांट ने विधिक अधिकार व्यक्ति के प्रति विशेषाधिकार के दर्जे में रखता है, विशेषाधिकार को मार्क करिए। इहरिंग इसे विधि द्वारा संरक्षित हित, ये पूरा कोड कर दीजिए, ब्रैकेट में रखिए, विधि द्वारा संरक्षित हित। और सामंड के लिए लिखिए, इहरिंग के विचारों का समर्थन करते हुए विधिक अधिकार को विधि द्वारा मान्य पर अंडरलाइन करिए और संरक्षित कहा है। शेष 5 विद्वान हैं। डॉक्टर एलन कहते हैं कि अधिकार किसी हित को प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा प्रत्याभूति शक्ति है। इसमें प्रत्याभूति को कोड करिए। अगला, ग्रे के अनुसार अधिकार स्वयं कोई हित नहीं है, अधिकार स्वयं कोई हित नहीं है, अपितु वह हितों के संरक्षण का एक साधन मात्र है। ग्रे और आगे इंटरप्रेट करता है ग्रे, विधिक अधिकार ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई कार्य करने या कार्य करने से उपरत रहने के लिए वैधानिक कर्तव्य द्वारा बाध्य करता है। और जेरेमी बेंथम इसे नैतिक या विधिक अधिकारों को स्वीकार ही नहीं किया है। हॉलैंड ने अधिकार को शक्ति से भिन्न बताया है, हॉलैंड ने अधिकार को शक्ति से भिन्न बताया है। ऑस्टिन ने अधिकार को शक्ति का प्रतीक माना है। ऑस्टिन इसके बारे में कहता है, ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूं अभी, जस्ट इसी पर सवाल बेस्ड हो सकता है, ध्यान दीजिए। ऑस्टिन क्या कहता है अधिकार के संबंध में? यह एक गुण है, ये जो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, मात्र सुनना बोलना नहीं है, इसी को बेस करके एक्सपर्ट सवाल रखेगा। ध्यान से सुनिए ऑस्टिन अधिकार के बारे में क्या कह रहा है। यह एक गुण है, इस प्रकार यह शब्द बड़ा व्यापक है, इसके अंतर्गत नैतिक या प्राकृतिक सभी अधिकार आते हैं, परंतु विधि शास्त्र में केवल वैधानिक अधिकारों का ही विवेचन किया जाता है। विद्वानों के विचार हो गए। अब विधिक अधिकार के सिद्धांत हैं, विधिक अधिकार के कुछ सिद्धांत हैं, उसको ध्यान से सुनिए। पहला है हित का सिद्धांत और दूसरा है इच्छा का सिद्धांत। हित के सिद्धांत में जो विद्वान कनेक्ट होते हैं, यानी हित का सिद्धांत जो एक्सेप्ट करते हैं, वो इहरिंग है, सामंड है, ग्रे है और हॉलैंड है। बैठा लीजिएगा। और इच्छा का सिद्धांत अक्सर सवाल बना है, और कम से कम अगर हम 90 से रिकॉर्ड दें आपको, तो कम से कम 50 बार पूछा गया होगा। यही दोनों सिद्धांत और दोनों के मानने वाले। हमने आपको जूरिस्प्रूडेंस पहले कहने से विधि स्रोत क्या है, यह कहने बताया भाई।
दूसरा इच्छा का सिद्धांत, इसको मानने वाला हीगल है, कांट है और ह्यूम है। साथ ही साथ इसके अंदर ये जो मैं कह रहा हूं इच्छा का सिद्धांत, इन विद्वानों के नाम अवश्य नोट कीजिए, विनोग्रेडॉफ, कांट, ऑस्टिन, हालैंड और पोलक। ये भी हित के सिद्धांत में इच्छा अधिकार के इच्छा वाले सिद्धांत को फॉलो करते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही नहीं पता होना चाहिए, जो ये अलग से मैंने नाम लिए ये भी होने चाहिए, और साथ ही साथ पुच्छता का एक नाम आता है। वो कहता है कि अधिकार के माध्यम से व्यक्ति किसी वस्तु पर अपनी इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त करता है। जर्मनी के ऐतिहासिक विधिशास्त्री ने इस सिद्धांत के यानी इच्छा सिद्धांत की आलोचना करते हुए क्या कहा, और ड्यूगिट ने इच्छा सिद्धांत की आलोचना करते हुए, यानी जर्मनी का ऐतिहासिक विधिशास्त्री ड्यूगिट। क्वेश्चन आ सकता है ड्यूगिट कहां का विधिशास्त्री था? सीधा एकदम सरल एक लाइन में, और 4 देश का नाम रहेगा, जर्मनी। याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त विद्वान है ड्यूगिट। इच्छा सिद्धांत की आलोचना करते हुए सामाजिक समेकता को ही अधिकार का मूल स्रोत माना। अधिकार का जन्म कहां से हो रहा है, मूल स्रोत, अधिकार की उत्पत्ति कहां माना? सामाजिक समेकता। ये सामाजिक समेकता घोंट के डाल लीजिए खोपड़ी में, और ड्यूगिट को उसमें चिपका दीजिए पोस्टर बैलेट से, भूलेगा नहीं, आएगा ही सवाल यहां से 100%। अधिकार का चैप्टर हो, ड्यूगिट छूट जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? और सामाजिक समेकता कैसे छूट जाए? सब सुनिए, जो LLM जो ज्यूरिस्प्रूडेंस से PhD हूं वो भी सुने। ऐसा संभव है कि PhD हो गई हो, अभी PCSJ का चांस बचा हो। 40 साल तक OBC दे सकता है भाई, और सरकारी सर्विस मिल गई तो 45 साल तक, पता नहीं कब तक। ठीक है, अगला पॉइंट, ड्यूगिट इसी अधिकार के बारे में एक और कोड करता है। जो शब्द बोलने जा रहा हूं हूबहू ये शब्द एग्जाम में हो सकता है। ड्यूगिट, एकमात्र अधिकार जो कोई व्यक्ति धारित कर सकता है वह है कर्तव्य करने का अधिकार। तो ये पूरा स्टेटमेंट लिखा रहेगा, पूछेगा किसने कहा, और ये जो ऊपर के विद्वान के नाम बताए ये सारे नाम रख देगा, उसमें ड्यूगिट भी रहेगा। समझ रहे हैं? एक विद्वान है केल्सन, ड्यूगिट और केल्सन के बारे में। ड्यूगिट को फ्रांस के विख्यात विद्वेता विधिक अधिकार को मानवीय इच्छा पर आधारित मानना उचित नहीं। एक फ्रांस के विख्यात विद्वेता जिन्होंने कहा कि विधिक अधिकार जो है मानवीय इच्छा पर आधारित करना मानना उचित नहीं, लेकिन ड्यूगिट और केल्सन ने अधिकार के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया बल्कि कर्तव्य को माना। तो यह भी दिमाग में रहे कि ड्यूगिट क्या सपोर्ट कर रहा है और केल्सन, ड्यूगिट के साथ केल्सन दोनों एक मुद्दे पर समान है क्या, कि अधिकार के सिद्धांत में उसने अधिकार के सिद्धांत को समर्थित नहीं किया बल्कि उसके कर्तव्य को माना। यानी अधिकार पे फोकस अगर है तो ड्यूगिट और केल्सन इस बात के लिए क्लियर हैं कि कर्तव्य ज्यादा ठीक है अधिकार की अपेक्षा। ठीक है, एक और चर्चित है, कम पूछा गया है, लेकिन ऐसा ये स्टेटमेंट है कि बहुत मतलब जैसे कुछ होता नहीं कि दिखाने के लिए, या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आकर्षण पैदा हो। जैसे है अधिकार को तुरुप का पत्ता माना गया है। UPPCS से लेकर और ला में ये जे हो, मतलब जूरिस जब जब भी पेपर में रहा है उसमें ये क्वेश्चन आता ही है। ड्वार्किन इसको कहता है अधिकार के संबंध में, अधिकार को उसने क्या कहा, तुरुप का पत्ता। तो ड्वार्किन को घोंट के पी लीजिए। मैं आपसे 10 क्वेश्चन की तो बात किया था, और इतनी देर में क्या 20 क्वेश्चन की से ऊपर की गुंजाइश हो गई कि नहीं हो गई? ये पहला पेज है, पलट दें? क्या चाहते हैं? 20 मिनट हो चुका है, चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ऑस्टिन
ऑस्टिन कर्तव्य और अधिकार के मुद्दे पर कर्तव्य के बारे में एक थॉट है जो कईयों दफे पूछा गया है, पूछ सकते हैं। ऑस्टिन कर्तव्य सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। ऑस्टिन ने कर्तव्य का जो डिवाइडेशन है सापेक्ष और निरपेक्ष वाला, इसमें उसने निरपेक्ष कर्तव्य को 4 भेद बताया है। ये चारों भेद एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑस्टिन के द्वारा बताए गए कर्तव्य के निरपेक्ष भेदों में जो 4 बताए हैं उसको कई दफे एग्जाम में पूछा गया है, खास इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ हाफेल्ड नाम के एक विद्वान था जिसने विधिक अधिकार संबंधी अपने विचार को स्वतंत्रता, शक्ति और उन्मुक्ति के सहवर्ती और विपरीतार्थक अवधारणाओं से तालिका में सजा के पेश किया था। किसी की किताब पढ़ते हो, कोई भी माध्यम जूरिस्प्रूडेंस का आपका हो पढ़ने का, हाफेल्ड को विधिक अधिकार वाले वो जो चित्र है, अधिकार का संबंध स्वतंत्रता से, जो अधिकार का संबंध कर्तव्य से विपरीत की स्थिति में, स्वतंत्रता का अधिकार शून्यता से, शक्ति का अधीनता से, उन्मुक्ति का निर्योग्यता से, समझ रहे हैं? वो जो एक बेन आरेख टाइप का चित्र बना के समझाया है, उसको अवश्य पढ़ के जाइए। स्वतंत्र, और उसमें क्या शब्द प्रयोग होता है हिंदी वालों के साथ में बता दूं, सहवर्ती, यानी उसके साथ साथ, यानी स्वतंत्रता का सहवर्ती अधिकार शून्यता है। ध्यान से देखिए, यानी जो ऊपर नीचे लिखा है उसे सहवर्ती बोलेंगे, समझिए। स्वतंत्रता का सहवर्ती अधिकार शून्यता, शक्ति का सहवर्ती अधीनता और उन्मुक्ति का सहवर्ती निर्योग्यता है। ये पूछते हैं कि किसका सहवर्ती कौन है, और ये पूछते हैं जो चाहे जिसका पूछ लें, लेकिन ये हमेशा जानिए ये हाफेल्ड के थ्योरी से ही आ रहा है। तो विधिक अधिकार का जब चैप्टर पढ़ें तो हाफेल्ड को जरूर पढ़ें, और उसी से जुड़े हुए कर्तव्य के लिए ऑस्टिन के निरपेक्ष कर्तव्य का बंटवारा पढ़ें। जो मैंने शुरू के 10 विद्वान बताए उनके विचार अधिकार पर पढ़ें, और साथ में वो जो तथ्य छोटे छोटे दिए उनको भी देख लें, ठीक है। और विधिक अधिकार संबंधी सिद्धांत को अधिकार का संरक्षित सिद्धांत, अधिकार का इच्छा वाला सिद्धांत, अधिकार का हित संबंधी सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांतों पर जुड़े हुए विद्वान को ध्यान में रखें। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर होगा पजेशन, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपने उन अधिवक्ता बंधुओं के लिए जो यूपी एपीओ का मेंस लिखने जा रहे हैं, अधीर हो रहे हैं, उनका प्रेशर में टाइम नहीं खप रहा है, क्या करें? प्रेशर महसूस कर रहे हैं, एग्जाम नजदीक है, ऐसा नहीं करना है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो लड़का एविडेंस की प्रॉब्लम, सीआरपीसी की प्रॉब्लम और आईपीसी की प्रॉब्लम तैयार किया हो पूरा, उसको भी इससे बेहतर समय दोबारा नहीं मिलेगा। ये बचा हुआ समय अपने दिमाग के घोड़े को कैलकुलेशन की तरह, कैलकुलेटर की तरह घुमाइए विद रनिंग केस ला। जो प्रॉब्लम आप डील कर रहे हैं, क्या कोई अपडेट जजमेंट है? कुछ नया करिए ना, नंबर वैसे कैसे उठेगा? कुछ तो मेहनत कीजिए, कुछ तो नया करिए, कुछ तो मौलिकता लाइए हिंदी में। जो टॉपिक आपने एस्से पे खूब पढ़े हैं, क्या इन चंद दिनों में, हफ्ते भर के पहले या जो चल रहा है टाइम आजकल में, कोई कंटेंट मिला जो जोड़ा जा सकता है? जोड़ा जा सकता है तो जहां आपने जोड़ा है वहां जोड़िए ना। प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, आप अपने को क्रिएटिविटी में रखिए, अपने को मौलिकता के लिए हमेशा जागरूक रखिए, बोर मत होइए। इतने छोटे में 4 पेपर के पेपर में अगर आप बोर हो गए तो आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे हो सकते हैं, जिसमें अब 35 पेपर है। एचजेएस बनने का अगर सपना भी पाल रखे हैं तो ये 35 पेपर आपको बारूद गति से लिखने हैं। आपको जूनियर डिवीजन में 7 मिनट मिलता है, वहां 3 मिनट मिलेगा। एपीओ में 12 मिनट मिलता है, 8 से 12 मिनट।
अगर प्रॉब्लम के में चूंकि कम लिखना होता है तो उसमें जो समय बचता है उसका आनुपातिक विभाजन कर दें तो ठीक है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि अपने को जैसे मान लीजिए हो सकता है इसमें तमाम अधिवक्ता बंधु या बहन ऐसी हो सकती हैं जिनको किसी इसी चार में से किसी में ज़्यादा अभिरुचि हो, ऐसा उनको लगता हो कि इसमें मुझे बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये तो मुझे बहुत बढ़िया तैयार है। जब माइंड थक जाए, बोर होने लगें, प्रेशर महसूस करें, तो उसी सरलतम जिसमें आप खूब तैयार किए हैं उसको भी खोलें। आप पाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी सजग होकर उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें भी कुछ नया आपको मिल रहा है और आपका टाइम भी विदाउट प्रेशर व्यतीत हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हिंदी के लिए इस समय बहुत ही औचित्यपूर्ण समय चल रहा है। तद्भव तत्सम पर्यायवाची जो मेमोरी में आपने डाले हैं अनेकार्थवाची शब्द, मैं संक्षेपण लेटर एस्से की बातें नहीं कर रहा, उसकी बात कर रहा क्या जितना याद किया था टिका है अभी तक? किस दिन परीक्षण करेंगे भाई? इन सब समयों के बीच में और अगर आप साथ ही साथ यूपी जुडिशरी भी देनी है तो आप 9 लोकल एक्ट के लिए मैं चिल्ला ही रहा हूं कि कम से कम 2 घंटा दीजिए, मैं पढ़ा रहा हूं। ये सूचित हुए करते हुए आपको मुझे हर्ष हो रहा है कि मेरा जीएस मेंस बेस्ड 41वीं क्लास कंप्लीट हो गई, बच्चों को मिली, और 11वीं नहीं 12वीं क्लास लोकल्ला पे गई। कुछ तो ऐसे हैं कि यक्के क्लास में 12 यक्टवे पढ़ा दे रहे हैं, आप पढ़ भी ले रहे हैं, पढ़िए। ठीक है। तो अगर आप वाकई में जुनूनी नेचर के हैं और कंपटीशन में सिलेबस को टारगेट करते हैं तो आप ये महसूस ही नहीं कर सकते कि मुझे दबाव महसूस हो रहा है। आपको जानते हैं किसकी भूख मचेगी? और मिल जाता तो और पढ़ लेता। ये भाव आना ही ये दर्शाता है कि सिलेबस कवर नहीं है, जबरदस्ती मुंगेरी लाल के सपने में हैं आप। इतना आसान नहीं है। 4 पेपरवा की कह रहा हूं, 4 पेपर में हिंदी की टॉपिक लिखना कभी गौर से। बर्तनी शुद्धि, अर्थपूर्ण या अनेकार्थवाची शब्द, मुहावरों का अर्थ और अनुप्रयोग, वाक्य शुद्धि के स्टेप्स। छोड़ दीजिए लेंदी क्वेश्चन, 25 नंबर का ऐसे भी साइड करते हैं तब भी। ऐसे ही एविडेंस में सेक्शन 1 से लेकर 167 तक किस स्टेप्स की प्रॉब्लम आप देखे तक नहीं है, केवल रिपीटेड पढ़ के सोच रहे हैं निकाल लेंगे एपीओ। नहीं, किस दिन इतना मौका किसी एपीओ के मेंस के लिए नहीं मिलने वाला है भाई, जो आप लोगों को मिल रहा है। सौभाग्य मनाइए, इस दिन को किसी अन्य भाव दशा में मत गुजारिए सिवाय प्रचंडतम रूप से उदार मन से आनंद के साथ पढ़ने के। अगर इसको फॉलो कर ले गए, सफलता स्वयं आपके दरवाजे पे दस्तक देगी। और जब मेंस का रिजल्ट आएगा 210 नियर अबाउट कैंडिडेट के लिए, तो उसमें आपका रोल नंबर अवश्य झलकता हुआ मिलेगा। समझ रहे हैं? अब बताइए, प्रेशर भागा कि नहीं भागा? लग रहा होगा कि नहीं, मुझे सर सही कह रहे हैं, अब पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। जितना समय मिला है आपको क्रिएटिविटी में उसी सब्जेक्ट से जुड़े, ये नहीं कि आर्ट बनाने लगे, साड़ी का किनारा बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, उसी में जो आपने नोट्स, जो भी जहां भी आप पढ़ने का जो भी तरीका है, राइटिंग किया है, वहां कुछ अतिरिक्त करिए और यहां रखिए। तो कल आज का वीडियो पूरा 30 मिनट, पूरा आधे घंटे का ये लंबा वीडियो है, लेकिन 2 लोगों के लिए हितार्थी है इसलिए लंबा हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों विद्यार्थीगण चाहे न्यायिक सेवा से जुड़े हैं, चाहे अभियोजन अधिकारी से जुड़े हुए हैं, अगर वो जीके के लिए अभी से दूरदर्शी हैं, यूपी जे मेंस के लिए, जीएस के लिए अभी से दूरदर्शी हैं, तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को आप अगर देखते हैं तो आपको मेंस लिखने के तरीके, कैसे मेंस के उत्तर लिखे जाएं, उस स्तर पर चाहे यूपी एपीओ हो, चाहे पीसीएसजे का मेंस हो, जीएस के सारे प्रश्नों को डील करने के लिए बदले हुए सिलेबस और बदले हुए स्थिति के मुताबिक बनाया गया हुआ मेरा एक प्रयास है। हो सकता है आपको बहुत लाभ पहुंचा दे। और अगर आप एचजीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकल माइनर लॉ को पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए, अथवा
यूपी जेके के वर्तमान 9 एक्ट में प्री कम मेंस के लिए जोड़ना चाहते हैं, केवल प्री के लिए मत आए, साफ मना कर रहा हूं, केवल प्री पढ़ना हो तो ना आए, प्री कम मेंस, क्योंकि उसमें जान लगा के देना पड़ रहा है, एकदम न्यू एक्ट है वो, और मैंने जानबूझकर वो एक्ट उठाया है जो बिहार और एमपी में नहीं है। बिहार और एमपी में एपीओ का मेंस लिखने वाले, अपने आप को तुरम खां समझने वाले इसमें सोच रहे होंगे कि हम बड़े नॉर्मली निकाल लेंगे, निकालिएगा पता चलेगा, इतना आसान नहीं है। तो सेंट्रलाइज हो जाइए, घबराइए नहीं, धीरज रखिए, परमात्मा अच्छा करेगा। आपने बहुत मेहनत की है, इसका सही समय है कि संजो के रखिए, बचाइए। जानते हैं इलेक्शन होता जब पंचायती राज वाला प्रधानी का, तो लास्ट वाली रात में रखवारी करते हैं कि हमारा वोट छीन न ले कोई और। वही दशा आपकी चल रही है। वो काल रात एक दिन की होती है, लेकिन इसमें आज ही से स्टार्ट है। मैं कह रहा हूँ 2 दिन 3 दिन इसमें बचा है। हम 28 नहीं 29 को रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। और आप ये भी जानिए कि 2 दिन इसमें और 7 दिन उसमें, यानी 9 दिन ये जो है आपको केवल जो तैयार है उसको बचाना है। बचाने में दिमाग लगाइए, प्रेशर मत महसूस करिए, ठीक है। सभी अधिवक्ता बंधुओं को, अगर वो हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अन्य मित्रों तक पहुंचाएं। फिर एक बार मैं अपना प्रॉमिस दोहरा देता हूं, पीसीएस जे प्री के लिए ला के सारे पेपर पर ऐसे ही 60 ब्रीफ नोट्स जो मैंने खुद की जहमत से बहुत जद्दोजहद करके बनाए हैं और महत्वपूर्ण हैं, वो आपको सुनने को मिलेंगे। गौर से सुनेंगे। मैं जानबूझ करके पेपर दिखा नहीं रहा हूं, मैं जानबूझ करके बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूं। ये वही बच्चा ले जो कम से कम मेहनत करे, मेरे बात को सुने, कलम कापी उठाए, लिखे, कुछ तो मेहनत करे। बैठे बैठे वाजिद अली शाह के लिए ना मैं बना हूं और ना मैं उसके लिए हूं, ना वो मेरे लिए है। मैंने संघर्ष किया है, मैं संघर्षशील व्यक्ति का साथी हूं, ठीक है। सत्यमेव जयते। सबको मेरा अभिवादन।